वीडियो एडिटिंग का काम करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट विंडो होती है टाइमलाइन विंडो, जिसके बारे में हम आपको अब बताने जा रहे हैं। क्योंकि वीडियो एडिटिंग का जितना भी काम होता है वो टाइमलाइन विंडो पे ही किया जाता है। सबसे पहले आप देखिए टाइमलाइन विंडो पे कौन कौन से ऑप्शन उपलब्ध होते हैं और आपके वीडियो एडिटिंग करने में इनकी क्या जरूरत पड़ती है। टाइमलाइन विंडो एफसीपी की सबसे यूजफुल महत्वपूर्ण विंडो है। टाइमलाइन और कैनवास एक ही सीक्वेंस को अलग अलग तरीके से दिखाते हैं। यदि आपने एक से अधिक सीक्वेंस को खोला है तो टाइमलाइन और कैनवास दोनों विंडो सभी सीक्वेंस को अलग अलग टैग की तरह दिखाते हैं। प्रत्येक सीक्वेंस में 99 वीडियो और 99 ऑडियो ट्रैक होते हैं और इनकी अधिकतम समय सीमा 12 घंटे होती है। टाइमलाइन में ही पूरा एडिट सीक्वेंस एक साथ दिखता है। टाइमलाइन पर ही व्यूअर और ब्राउजर विंडो से क्लिप को लाकर एक निश्चित क्रम में रखते हैं। क्लिप्स को सीक्वेंस में रखने का, एडिट करने का काम टाइमलाइन पर ही किया जाता है। टाइमलाइन विंडो में ही पूरे सीक्वेंस को एडिट किया जाता है। टाइमलाइन में ही उस सीक्वेंस को नेविगेट किया जाता है, सर्च किया जाता है, सीक्वेंस में कोई क्लिप को ऐड किया जाता है। रीअरेंज करने की प्रक्रिया टाइमलाइन पर ही की जाती है। यदि कोई अतिरिक्त शॉट्स यूज हो गया है उसको रिमूव करने की प्रक्रिया भी टाइमलाइन पर ही की जाती है। सबसे पहले हम आपको टाइमलाइन के कुछ पार्ट्स के बारे में बताना चाहते हैं। नंबर 1, सीक्वेंस टैग। आप एक प्रोजेक्ट में कई सारे टाइमलाइंस का निर्माण कर सकते हैं जिनको हम एफसीपी में सीक्वेंस बोलते हैं। सीक्वेंस का निर्माण तो ब्राउजर विंडो में होता है, लेकिन वो सीक्वेंस दिखाई हमें टाइमलाइन विंडो में पड़ते हैं। वर्तमान में ओपन सभी सीक्वेंस की लिस्ट आपको टैब्स के रूप में टाइमलाइन विंडो में दिखाई देती है। उसके बाद आता है टाइम कोड फील्ड। टाइम कोड फील्ड में टाइमलाइन में प्ले हेड की पोजीशन को दर्शाता है। टाइम रूलर, ये टाइम रूलर है जिससे कि हमें पता चलता है क्लिप की ड्यूरेशन को, क्लिप की टाइमलाइन पे पोजीशन। ये सीक्वेंस प्ले हेड है जिसको हम माउस द्वारा, कीबोर्ड शॉर्टकट द्वारा मूव कराते हैं, कट लगाते हैं। यही जहाँ जहाँ मूव होता है कैनवास में वही वही क्लिप हमें दिखाई देती है। आरटी मेनू में हमें कई सारी प्लेबैक से रिलेटेड सेटिंग होती हैं कि प्लेबैक करते समय हमें किस क्वालिटी पे देखना है। डायनेमिक है, हाई क्वालिटी, मीडियम क्वालिटी, लो क्वालिटी, फ्रेम रेट क्या देखना है, फुल फ्रेम देखना है, हाफ फ्रेम देखना है या क्वार्टर देखना है। यूज प्लेबैक सेटिंग, जो आपने सीक्वेंस की प्लेबैक सेटिंग रखी उस पर प्लेबैक करना है, फुल क्वालिटी प्ले करना है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, डायनेमिक रखते हैं, यहाँ फुल क्वालिटी ना करके यूज प्लेबैक सेटिंग पे रखते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारी टाइमलाइन प्रॉपर प्ले होती है। सेफ आरटी, अनलिमिटेड आरटी। सेफ आरटी में क्या होता है कि जब या ऐसा कोई कंप्रेशन का वीडियो लेकर आए जो कि टाइमलाइन की प्लेबैक सेटिंग से मैच नहीं करता है तो आपको तुरंत रेंडर किए बिना ही आप उसको प्रीव्यू नहीं कर सकते हैं। जबकि टाइमलाइन की सेटिंग में अनलिमिटेड आरटी करने से एक फ़ायदा ये होता है, यदि आप कोई भी फिल्टर को टाइमलाइन में या क्लिप पे प्रयोग करते हैं तो उसकी सेटिंग से आपको तुरंत उसको रेंडर करने की आवश्यकता नहीं होती है। आप उसको प्लेबैक कर सकते हैं, देख सकते हैं, बाद में एक साथ उसको रेंडर कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि कोई दूसरे फॉर्मेट की वीडियो आपके टाइमलाइन पे आ जाती है तो कैनवास में आपको रेंडर से रिलेटेड मैसेज आ जाता है, आप उस वीडियो को देख नहीं पाते हैं। अनलिमिटेड आरटी पे करने से फ़ायदा ये होता है कि आप उसको एडिट कर सकते हैं, प्लेबैक करके देख सकते हैं, उसके बाद इसको आप एक साथ रेंडर कर सकते हैं। इसके बाद हमारे सामने आते हैं वीडियो डेस्टिनेशन कंट्रोल। वीडियो डेस्टिनेशन कंट्रोल जो हम लोग B1, B2 और B3 के नाम से जानते हैं, ये डेस्टिनेशन कंट्रोल है। ये B1 कैपिटल में है, ये B1 स्मॉल लेटर में है। ये वीडियो सोर्स कंट्रोल है, ये डेस्टिनेशन कंट्रोल है। सोर्स बटन पे या वीडियो डेस्टिनेशन बटन पे क्लिक करके इन दोनों को अलग अलग किया जा सकता है। अलग अलग करने से और एक साथ करने से क्या होता है, यदि यही सोर्स ट्रैक B2 से जुड़ा हुआ है, इस समय यदि आप कोई क्लिप व्यूअर से लेकर के आते हैं तो उसका वीडियो ट्रैक B2 पे आएगा। यदि उसको आप चाहते हैं कि वीडियो हमारा B3 पे आए तो इस सोर्स ट्रैक को उठा करके आप B3 पे ड्रैग करके कर दें। तो इस समय यदि हम व्यूअर से कोई क्लिप लेकर के आते हैं तो उसका वीडियो जो है ना B3 ट्रैक पे आएगा। यदि हम चाहते हैं कि केवल ऑडियो ट्रैक चाहिए तो इसको डेस्टिनेशन को डीलिंक कर दें। डेस्टिनेशन और सोर्स बटन अलग अलग होने से वीडियो ट्रैक टाइमलाइन पे नहीं आएगा। डेस्टिनेशन और सोर्स ट्रैक के लिंक से हमें ये डिसाइड करना होता है जो वीडियो हम टाइमलाइन पे लेके आ रहे हैं वो किस ट्रैक पे आएगा। इसका डिसीजन इसके लिंक से ही पता चलता है। जिस ट्रैक से ये लिंक होगा वीडियो उसी ट्रैक पे आएगा, यदि ये लिंक नहीं होगा तो वीडियो नहीं आएगा। इसी प्रकार ये ऑडियो डेस्टिनेशन है, ये ऑडियो सोर्स है।
ऑडियो सोर्स के मामले में भी वीडियो जैसा ही बिहेव होता है। यदि हम चाहते हैं कि ऑडियो ट्रैक भी A1 A2 पे ना करके A3 A4 पे आए, तो आप A2 को पिक एंड ड्रॉप करके A4 पे लगा दें, A1 को A3 पे अटैच कर दें। इस समय यदि हम कोई भी वीडियो लेकर के आते हैं, वीडियो B1 में आ रहा है और ऑडियो A3 A4 में आ रहा है। यदि हम इस हालत में B1 को हटा देते हैं, डेस्टिनेशन को हटा देते हैं, इस समय हम कोई लेकर के आते हैं, वीडियो नहीं आ रहा है, केवल ऑडियो ट्रैक आ रहा है। यदि हम चाहते हैं कि वीडियो जो है ना B2 पे आए, अब आप देखिए वीडियो B2 पे आया और ऑडियो A3 A4 पे आया है। इस डेस्टिनेशन ट्रैक और सोर्स ट्रैक के मैच होने से ही यह निश्चित होता है कि आपका वीडियो B3 पे आएगा या B1 पे आएगा या B2 पे आएगा। सोर्स ट्रैक के लिंक से ही डिसाइड होता है कि ऑडियो किस ट्रैक पे आएगी, A1 पे आएगी, A2 पे आएगी, A3 पे आएगी या A4 पे आएगी। वीडियो डेस्टिनेशन और ऑडियो डेस्टिनेशन वीडियो सोर्स और ऑडियो सोर्स के लिंक और डी लिंक से डिसाइड होता है कि आपका वीडियो ऑडियो किस ट्रैक पे आएगा या नहीं आएगा। ये ग्रीन कलर की बटन से डिसाइड होता है कि कौन सा ट्रैक हमें कैनवास में दिखाई पड़ेगा और कौन सा हमें दिखाई नहीं पड़ेगा। यदि हम चाहते हैं कि B3 ट्रैक दिखाई ना पड़े, तो आप इसको यहाँ से ऑफ कर दें, क्लिक करें तो आप देखिए ये थोड़ा ग्रे हो गया है। आप देखिए कि यहाँ पर आपको ये वीडियो कैनवास में दिखाई नहीं पड़ रहा, जबकि आपको B1 वाला ट्रैक दिखाई पड़ रहा है। इसी प्रकार यदि हम B1 वाले ट्रैक विजिबिलिटी को ऑफ कर देते हैं और B3 को ऑन कर लेते हैं, तो B1 पे रखी गई कोई भी क्लिप आपको कैनवास में दिखाई नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से यदि हम ऑडियो ट्रैक को किसी को ऑफ कर देते हैं, तो आपको उस ऑडियो ट्रैक आपको सुनाई नहीं पड़ेगा और जो ट्रैक ऑफ होगा वो आपको टाइमलाइन पर हल्का ग्रे कलर में दिखाई पड़ेगा, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि कौन सा ट्रैक ऑफ है और कौन सा ट्रैक ऑन है। ये ट्रैक लॉक आइकन है। इससे क्या होता है कि आप किसी भी ट्रैक को मैन्युअली लॉक कर सकते हैं और या अनलॉक कर सकते हैं। इन आइकन पे एक बार क्लिक करने से लॉक लग जाता है, दोबारा क्लिक करने से अनलॉक हो जाता है। जो ट्रैक लॉक होता है उसके ऊपर एक जाली जैसे आइकन बन जाते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि ये ट्रैक लॉक है और ट्रैक लॉक होने के बाद आप उस क्लिप में कोई मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। यह सुविधा वीडियो ट्रैक के साथ साथ ऑडियो ट्रैक्स के ऊपर भी दी गई है। उनमें भी आप मैन्युअली किसी को भी लॉक कर सकते हैं, किसी को अनलॉक कर सकते हैं। यदि यही कार्य आपको कीबोर्ड शॉर्ट कमांड के थ्रू करना हो, तो इसके लिए शॉर्टकट कमांड है Shift F4 फॉर वीडियो, Shift F5 फॉर ऑडियो। सारे के सारे वीडियो ट्रैक एक ही शॉर्टकट कमांड से लॉक हो सकते हैं, एक ही शॉर्टकट कमांड से अनलॉक हो सकते हैं। यानी Shift F4 से आप वीडियो ट्रैक्स को लॉक कर सकते हैं और अनलॉक कर सकते हैं। इसी प्रकार Shift F5 से सभी ऑडियो ट्रैक्स को लॉक कर सकते हैं और सभी ऑडियो ट्रैक को एक साथ अनलॉक कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद यदि कोई एक ट्रैक आपको अनलॉक करना है, तो आप उसके मैन्युअली भी इसको लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ऑटो सेलेक्ट बटन है। ऑटो सेलेक्ट बटन ऑफ होने पे इस ट्रैक पे कोई भी कट नहीं लगेगा। जैसे कि आप कंट्रोल B से कट लगाते हैं, उससे कट नहीं लगेगा, जबकि जो ट्रैक ऑटो सेलेक्ट ऑन होगा उस पर कट लग जाएगा। इसके अतिरिक्त इसके लोअर साइड में कई सारे ऑप्शन होते हैं। ओपेसिटी बटन, ट्रैक की हाइट बटन, हाइट को छोटा करना, बड़ा करना, टाइमलाइन को जूम करना, जूम इन जूम आउट करना, स्क्रॉल करना, टाइमलाइन को लेफ्ट राइट में ले जाने के लिए हम उसको स्क्रॉल का यूज करते हैं। क्लिप की फ्रेम्स, इससे क्लिप की फ्रेम जिस क्लिप पे की फ्रेम वगैरह यूज करते हैं, तो आपको यहाँ से की फ्रेम दिखाई पड़ जाता है कि किस क्लिप पे कौन सा की फ्रेम लगा हुआ है। कीबोर्ड में होम की से प्ले हेड एकदम टाइमलाइन के स्टार्ट में चला जाता है, इंड की से प्रेस करने पे इंड में आखिर में चला जाता है। अप एरो से प्रीवियस कट पे जाया जाता है, डाउन एरो से नेक्स्ट कट पे जाया जा सकता है। लेफ्ट एरो से एक फ्रेम प्रीवियस, राइट एरो से एक फ्रेम फॉरवर्ड। 1 सेकंड आगे पीछे करना तो शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो 1 सेकंड प्रीवियस। इसके अलावा टाइमलाइन पे माउस से भी क्लिप को मूव करा सकते हैं, जहां भी आप ले जाना चाहें ले जा सकते हैं। और ट्रैक ऐड करने के लिए राइट क्लिक करके ट्रैक इसमें ऐड किया जा सकता है। ट्रैक को डिलीट करने के लिए सोर्स एरिया में जाकर के डिलीट ट्रैक पे क्लिक करेंगे तो डिलीट कर सकते हैं। टाइमलाइन से किसी भी क्लिप को बहुत आसानी से सेलेक्ट करके डिलीट बटन प्रेस करके इसको डिलीट किया जा सकता है।
टाइमलाइन पे अपर साइड में राइट एरिया में 2-3 बटन भी होते हैं, रिपल सीक्वेंस मार्कर। इसके ऑन और ऑफ होने से क्या होता है कि जो मार्कर टाइमलाइन के जो मार्कर होते हैं वो क्लिप के रिपल डिलीट करने पे मूव होते हैं। इस समय यहाँ पर शिफ्ट डिलीट करते हैं तो आपका मार्कर यहीं रह गया और क्लिप मूव कर गई है। यदि हम यहाँ पर इसको ऑन कर देते हैं, उसके बाद इसी एरिया को शिफ्ट डिलीट करते हैं तो आपका मार्कर भी मूव करता है। रिपल सीक्वेंस मार्कर से ऑन रहने से आपके मार्कर भी क्लिप के साथ मूव करते हैं यदि आप रिपल डिलीट करते हैं तो। लिंक सिलेक्शन बटन से आपके ऑडियो और वीडियो एक साथ मूव करते हैं, चाहे आप ऑडियो सेलेक्ट करें या वीडियो सेलेक्ट करें। यदि ये ऑप्शन ऑफ है तो आपका वीडियो अलग सेलेक्ट होगा और ऑडियो अलग सेलेक्ट होगा, जिससे कि आपको मूव करने में सिंक आउट होने की संभावना रहती है। सिंक आउट होने पे यहाँ पर हमें प्लस और माइनस में नंबर आ जाते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कितने फ्रेम या कितने सेकंड सिंक आउट है। सिंक आउट से बचने के लिए हम सदैव इस ऑप्शन को ऑन रखते हैं, लिंक सिलेक्शन, जिसका शॉर्टकट कमांड है शिफ्ट एल। इसके अलावा यहाँ पर एक और स्नैपिंग टूल है। स्नैपिंग टूल को सदैव ऑन रखते हैं। स्नैपिंग टूल के ऑन होने से फायदे हम आपको बताते हैं। यदि स्नैपिंग टूल ऑन नहीं है तो आपके टाइमलाइन पर 2 क्लिप हैं। जब आप इसके करीब लेकर जाते हैं तो ये मूव करते एक ओवरलैप हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब ये ओवरलैप हो गया। इसी प्रकार यदि ये स्नैपिंग टूल ऑन है, जिसका शॉर्टकट कमांड एन है, अब आप देखिए यहाँ पर आपको ऑडियो और वीडियो दोनों एरिया में आपको ट्रायंगल दिखाई पड़ रहे हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये उससे अटैच हो गया है, तो इसके बीच में एक भी फ्रेम ब्लैक नहीं है। इस ऑप्शन के ऑन होने से हमारे 2 क्लिप के बीच में ब्लैक रहने की संभावना बहुत कम हो जाती है और इसके अतिरिक्त ओवरलैप होने की संभावना कम हो जाती है। यदि आपके ट्रैक ज़्यादा होते हैं टाइमलाइन पे तो आपके पास स्क्रॉल ऑटोमेटिक उपलब्ध हो जाता है, जिससे आप उसको ऊपर नीचे करके कर सकते हैं। यदि हमको वीडियो ट्रैक पे काम करना है तो इस डिवाइडर लाइन को नीचे कर देंगे तो आपको वीडियो ट्रैक ज़्यादा दिखने लगेंगे। ऑडियो पे काम करना तो इसको ऊपर कर दीजिए तो ऑडियो ट्रैक ज़्यादा दिखने लगेंगे। प्ले हेड को आप स्क्रॉल के तरीके से यूज कर सकते हैं। फास्ट फॉरवर्ड, रिवाइंड फॉरवर्ड आसानी से प्ले हेड को मूव करा सकते हैं।